इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों की इज्जत उनके पहनावे या काम देखकर तय करते हैं। आज की ये कहानी उसी सच्चाई पर आधारित है, जहां एक मालिक अपने ही ऑफिस में मजदूर बनकर गया और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। शहर के बीचों बीच एक बड़ी कंपनी थी, आर्या कंस्ट्रक्शन। कंपनी का मालिक विक्रम आर्या एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय इंसान था। वो हमेशा कहता था, कंपनी चलती है लोगों से और लोग चलते हैं सम्मान से। पर कुछ महीनों से उसे शिकायतें मिल रही थीं कि उसके ऑफिस में कुछ पुराने कर्मचारी नए और गरीब वर्करों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। कई मजदूरों ने चुपचाप नौकरी छोड़ दी थी। विक्रम ने तय किया कि वो खुद सच्चाई पता लगाएगा, लेकिन मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक मजदूर बनकर। एक सुबह विक्रम ने अपने पुराने कपड़े निकाले, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बिखेरे छोड़ दिए और सस्ते कपड़े पहन लिए। उसने नाम रख लिया रघु। वो ऑफिस के निर्माण विभाग में मजदूरों के बीच पहुंचा। हेलमेट सिर पर, हाथ में टूल्स और चेहरे पर पसीना। कोई नहीं पहचान पाया कि वो वही मालिक है जिसे देखकर सब सलाम ठोकते हैं। ऑफिस के गार्ड ने उसे रोक लिया। अरे ओ, कहां जा रहा है? यहां किसी भी मजदूर को अंदर नहीं आने दिया जाता। पहले सुपरवाइजर से बात कर। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, साहब, मुझे काम चाहिए। किसी ने बताया था यहां लेबर चाहिए। गार्ड ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अच्छा तो जा कोने में बैठ, जब वक्त मिलेगा बुला लेंगे। वो वहीं कोने में खड़ा रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दोपहर की धूप में उसका चेहरा पसीने से भीग गया, पर वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि नीचे के स्तर पर लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। कुछ देर बाद सुपरवाइजर रमेश आया। विक्रम को देखकर बोला, ओए, तो नया है, जल्दी उठ, ये ईंटें उठा और वहां रख दे, समझा? विक्रम ने कहा, जी साहब। वो काम करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कई मजदूर मेहनत कर रहे थे, पर उन्हें न पानी दिया जा रहा था, न समय पर खाना। रमेश और उसके साथी एसी वाले कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और बाहर से मजदूरों पर चिल्ला रहे थे। एक मजदूर ने धीरे से कहा, भाई, यहां इज्जत नहीं मिलती, बस काम कर, मुंह मत खोलना। विक्रम ने पूछा, मालिक को कोई बताता क्यों नहीं? वो बोला, कौन सुनेगा भाई, जो सुनता है उसे निकाल दिया जाता है। विक्रम के दिल में कुछ चुभा। शाम के वक्त रमेश फिर आया। विक्रम थक कर पानी पी रहा था। रमेश बोला, ओए, यहां आराम करने आया है क्या? तू मजदूर है या साहब? विक्रम ने विनम्रता से कहा, साहब, थोड़ी देर में काम शुरू करता हूं। रमेश गुस्से में बोला, बात मत बना, निकल जा यहां से। सामने खड़े कुछ कर्मचारी हंसने लगे। किसी ने कहा, लगता है नया आया है, जल्दी भाग जाएगा। विक्रम चुपचाप अपने औजार समेटने लगा, पर उसकी आंखों में ठंडक नहीं थी, उसमें तूफान था। अगले दिन सुबह ऑफिस के सभी कर्मचारी कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाए गए। सब सोच रहे थे कि कोई बड़ी मीटिंग है। कमरे में जैसे ही मालिक विक्रम आर्या दाखिल हुआ, सब खड़े हो गए। लेकिन आज सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि विक्रम उसी रघु मजदूर जैसे कपड़ों में था। विक्रम ने कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कपड़ों में क्यों आया हूं। सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, कल मैं इस ऑफिस में मजदूर बनकर आया था और जो व्यवहार मैंने देखा वो शर्मनाक था। सबके चेहरे उतर गए। रमेश कांपने लगा। विक्रम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने देखा मजदूरों को धूप में खड़ा रखा गया, उन्हें अपमानित किया गया, और आप सब जो खुद को कंपनी का दिल कहते हैं, उन्होंने उन्हें इंसान तक नहीं समझा। रमेश ने डरते हुए कहा, सर, हम तो बस मजाक कर रहे थे। विक्रम ने गरजते हुए कहा, मजाक इंसान की गरिमा से नहीं किया जाता। आज अगर मैं मजदूर ना बनता तो मुझे सच्चाई कभी पता न चलती। कमरे में खामोशी छा गई। हर कर्मचारी के सिर पर पसीना था। विक्रम ने घोषणा की, आज से हमारी कंपनी में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हर कर्मचारी का सम्मान किया जाएगा, चाहे वो ऑफिस में बैठता हो या साइट पर काम करता हो। उसने रमेश को निलंबित कर दिया और बाकी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी। साथ ही मजदूरों के लिए नई नीतियां लागू की, साफ पानी, समय पर वेतन और सबसे जरूरी सम्मान। मजदूरों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक ने आगे बढ़कर कहा, सर, आपने हमें इंसान समझा, बस इतना ही काफी है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, इंसान वही है जो दूसरे इंसान की इज्जत करना जानता है।
कभी किसी को उसके कपड़ों, काम या हालात से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है आज वो मजदूर हो, कल वही आपका मालिक बने। इज्जत देना कोई एहसान नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान।